देखिए फर्स्ट पार्ट इसका है 7x³ प्लस 8y³। 7x³ प्लस 8y³ माइनस 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 4x प्लस 3y और ब्रैकेट में है 16x² माइनस 12xy प्लस 9y² माइनस 12xy प्लस 9y²। इनको देखने से एक चीज समझ में आ जाती है, जैसे 7x³ प्लस 8y³ लिखा हुआ है तो 7x³ प्लस 8y³ को तो ऐसे ही लिखा है, तो फॉर्मूला नहीं है, तो ये तो ऐसे ही लिखा है 7x³ प्लस 8y³, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसके अलावा ये माइनस है, माइनस भी ऐसे ही रहने दो, ये है 4x प्लस 3y, ये भी ऐसे ही छोड़िए। यहाँ जैसे 16x² है तो 16 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 का, और x² मतलब x का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया, 16x² को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। क्यों, अगर इधर बैठना हो ना तो ज्यादा क्लियर दिखाई, ये आपकी रहेगी तो चेयर रहेगी बीच में। फिर देखिएगा ये जो प्लस का 9y², इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है प्लस 3y का होल स्क्वायर। और जो 12xy है इसको मैं ऐसे ही मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही तुक्के से क्या लिख रहा हूँ, 4x इंटू 3y अगर हम करेंगे तो 12xy आ जाएगा, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई 3y। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि ये हो गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा ए क्या है 4x और बी क्या है 3y, 4x प्लस 3y इंटू 4x² प्लस 3y² माइनस 4x इंटू 3y, देखो माइनस 4x इंटू 3y 12xy के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। अब देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ 4x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। समझ गए, तो 7x³ प्लस 8y³, ये तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, माइनस बीच में है ही, इस पूरे की जगह आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। 4x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब 7x³ प्लस 8y³ माइनस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64x³ 3 3 जा 9 3 जा 27 y³। एक्सपेंड करिए 7x³ प्लस 8y³ माइनस 64x³ और माइनस प्लस अगेन माइनस 27y³। 7x³ माइनस 64x³ 7 माइनस 64 क्या हो जाएगा, माइनस का 57 माइनस 57x³ और 8y³ माइनस 27y³, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 27 19 माइनस का 19y³। बताइए जी, सभी को क्लियर है।
यस सर। सभी को क्लियर है? चले आगे। अक्षर, आदित्य, दिव्यांशी, न्यासा, प्राजक्ता, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 6m minus n 6m minus n multiplied by 36m square 36m square plus 6mn 36m square plus 6mn plus n square plus n square bracket 1 और minus 3m plus 2n का whole cube minus 3m plus 2n का whole cube, ये हो गया। ठीक है, इसको देखिएगा किस तरह से करेंगे। 6m minus n मल्टीप्लाइड बाई 36m स्क्वायर को बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, 6m का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, प्लस n का स्क्वायर, और 6m इंटू n करेंगे तो प्लस का 6m ही आ जाएगा। 6m इंटू n, तो ये देखकर मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। ठीक, और आगे ये तो अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा है, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, अभी तो यही लिखा है, पहला वाला ब्रैकेट इनटू दूसरा ब्रैकेट, माइनस 3m प्लस 2n का होल क्यूब भी तो है, तो माइनस 3m प्लस 2n का होल क्यूब, इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड कर दो, 3m प्लस 2n का होल क्यूब को एक्सपैंड कर दीजिए, a प्लस b का होल क्यूब लगाओ, फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3m इंटू 2n का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2n ब्रैकेट में। ठीक है, 6m माइनस n, हाँ जी, इसको छोड़ दो, मैं लिखूंगा यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वही चीज है, देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि 6m का क्यूब माइनस n का क्यूब, बेटा ये हो जाएगा 6m का क्यूब माइनस n का क्यूब माइनस n, फिर इस ब्रैकेट में 3m का होल क्यूब, तो 3 3 9 3 27, और m का क्यूब हो गया m क्यूब, 2m का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और n का क्यूब n क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3 3 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 इंटू 9 हो गया 36, 36m स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 27 2 54, 54m स्क्वायर है। 54m स्क्वायर है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, एक्सपेंड करो, 6m का क्यूब, तो 6 6 36, 6 आया, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216,
m cube minus n cube minus 27 m cube, फिर minus 8 m cube और माइनस प्लस minus 36 mn square और माइनस प्लस minus 54 m square। ये हो गया। तो अब आप इसमें देखिए ये 216 m cube minus 27 m cube, तो 216 में से अगर 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 189 m cube माइनस n cube माइनस 8 m cube, ये कितना हो जाएगा माइनस 9 m cube, और ये हो जाएगा माइनस 36 mn square और माइनस 54 m square m। बताइए जी, क्लियर है क्या? 189 m cube minus 9 m cube minus 36 mn square minus 54 m square, क्लियर है? ठीक है, बताओ बेटा। आदित्य, दिव्यांशी, अक्षत, Yes, sir. यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में है इफ a plus b is equal to 7, if a plus b is equal to 7 and ab is equal to 12, a plus b is equal to 7 and ab is equal to 12, find the value of a square minus ab plus b square। a square minus ab plus b square, a square minus ab plus b square, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a plus b की वैल्यू 7 दे रखी है और ab की वैल्यू 12 दे रखी है, तो मुझे a square minus ab plus b square ये फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा as we know that a cube plus b cube is equal to a plus b into a square plus b square minus ab। तो ये वही तो चीज है, जैसे a square minus ab plus b square लिखा हुआ है, तो ये वही तो बात है, a square plus b square minus ab, आगे पीछे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अब a cube plus b cube की वैल्यू ये होती है, ये फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, मुझे ये निकालना है, आता हूँ अभी इस पर भी। हम ये कहेंगे also we know that a plus b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी क्यूब, और इसमें से मैं ए बी अगर कॉमन निकालूं तो 3ab इंटू ए प्लस इस पूरे को इधर लेकर आ जाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। यहां तक समझ गए आयुष? नहीं, दोबारा बताऊं, देखो हमने कहा एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है इसका, है ना, आइडेंटिटी है। मैं क्या चाहता हूँ कि देखो, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। मैं फॉर्मूला जानता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है 7, मैं डाल सकता हूँ। अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू भी पता चल जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला भी तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है, मैं वो लगाकर देखता हूँ। तो इसको तो अभी एज इट इज छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब फिर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो एज इट इज लिख दिया। 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर में से मैं ab कॉमन ले सकता हूँ, 3ab। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया। a इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया। b इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से एक a कॉमन लिया और b स्क्वायर की जगह एक b कॉमन ले लिया, तो अंदर b बचेगा। यहाँ से एक a कॉमन ले लिया और एक b कॉमन ले लिया और एक 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर a बचेगा। एक्चुअल में b प्लस a आता अंदर, एक्चुअल में अंदर b प्लस a आता, मैंने a प्लस b लिख दिया, कोई बात तो नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया 3ab इंटू ए प्लस बी, और 3ab इंटू ए प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या बचा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। बताइए जी, इतना समझ गए? अब क्या करो, इसका मतलब क्या हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी क्या है, 7, यानी कि 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू है 12 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू है 7। अब 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 का 243, 343 होता है पक्का, ठीक है ठीक, ये हो गया जी 343, ठीक। और 7 3 का 21, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 1 25, 252। तो 3 माइनस 2 1, और 40 माइनस 5 कितना हो गया, 9, 91। बताइए यही है a क्यूब प्लस b क्यूब 91। पुट दिस वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब की जो वैल्यू आई है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं। देखिए इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ मैंने डाला 91, 91 इज इक्वल टू a प्लस b क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। 7 को इधर ले जाओ, 7 यहाँ अपॉन में आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 91 अपॉन 7, तो 7 13 का, तो इसका आंसर बेटा 13 है। बताइए सबको क्लियर है? Yes. प्राजक्ता क्लियर है?
Yes, sir. दिव्यांशी, ध्रुव, Yes, sir. अक्षत, आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. न्यासा, Yes, sir. ठीक है जी। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में है if a plus b is equal to 10, if a plus b is equal to 10 and ab is equal to 21, find the value of a cube plus b cube। find the value of a cube plus b cube, ये भी हो जाना चाहिए। देखिए, we know that a cube plus b cube is equal to a plus b into a square plus b square minus ab। अब देखिए इसमें a plus b की वैल्यू तो मुझे पता है 10, डाल दूंगा यहाँ। ए बी की वैल्यू को पता है 21, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो वो पहले मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। हम ये कहेंगे कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर as we know that a plus b का होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab। हाँ, a plus b का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसमें यहीं पर अगर मैं ए बी 2ab ऐड कर दूं और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दूं, वही कह रहा हूं। नहीं, a plus b का होल स्क्वायर को a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus b ब्रैकेट a plus b, तो वो सेम आंसर आएगा। रुको मैं बताता हूँ तुम क्या करते हो। थोड़ी इस आइडेंटिटी को यहाँ पर एक काम करते हैं, ये तो हमें पता ही है a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है, क्यूब समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ऐसे करता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, तो ऐसे लिख दिया यहाँ पर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो लिखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अपनी तरफ से ही यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस का 2ab, जब प्लस का 2ab लिखेंगे तो माइनस 2ab भी लिखेंगे, तो माइनस 2ab भी लिख दिया, और लास्ट में माइनस ab था ही तो उसको भी लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो था ही, मैंने प्लस 2ab और माइनस 2ab और कर दिया। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab और माइनस ab, ये क्या हो गया माइनस 3ab। ठीक है, ये क्या रखा? अच्छा अच्छा, समझ गया। जो इधर वाली आइडेंटिटी हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ वाली यूज करी थी, उसको क्या कहते हैं? चलो मैं देख लूँ, मैं देख, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये क्या आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे मालूम है 10, देखिए यहाँ पर 10, ए प्लस बी की वैल्यू फिर से 10, तो 10 का स्क्वायर है अंदर, 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी कितना है 21, 3 इंटू 21, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर है 100 माइनस 63,
तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 63 कितना हो गया 37 और 37 इंटू 10 कितना हो गया 370। बताइए जी क्लियर है दोबारा बताओ। हाँ देखिए जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये होता है। अब मुझे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू मैं जानता हूँ। मैंने क्या करा ए प्लस बी तो एज इट इज रहने दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मैंने 2ab ऐड कर दिया और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो प्लस का 2ab करने से क्या फायदा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह इतने की जगह मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस ab माइनस 2ab माइनस ab कितना हो गया माइनस 3ab। भाई माइनस ab का मतलब ये हो गया कि माइनस 1ab है तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3 तो ये हो गया माइनस 3ab। ये करने से फायदा मुझे क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सिंपली लिखा हुआ था अब वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। उससे क्या हुआ ए प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है तो ए प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया 10 यहाँ इस ए प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया 10 तो 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू 21 ए बी की जगह 21 इंटू 20 तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 63 यानी कि 37 37 इंटू 10 37। ठीक है उसके बाद देखते हैं जी अगला एग्जांपल नंबर 6 बिल्कुल इसी के जैसा है भी। एग्जांपल 6 देखिएगा इसमें है if a minus b is equal to 4 and ab is equal to 45 if a minus b is equal to 4 and ab is equal to 45 find the value of a cube minus b cube। find the value of a cube minus b cube ठीक है तो देखिएगा और इसमें a cube minus b cube वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। we know that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus b square plus ab ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है फिर वही प्रॉब्लम आ रही है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी कि देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब में कैलकुलेट तो कर लूं लेकिन एक तो मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है पता है a माइनस बी की वैल्यू 4 है और दूसरा a b की वैल्यू मुझे मालूम है 45 लेकिन मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। ठीक है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में अगर मैं माइनस 2ab ऐड कर दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अगर मैं कर दूं तो वो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना तो वही काम मैं करूंगा ये हो गया a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस 2ab मैंने जबरदस्ती लिख दिया माइनस 2ab लिखूंगा तो प्लस का 2ab भी लिखूंगा माइनस 2ab लिखा तो प्लस का 2ab भी लिख दिया और फिर उसके बाद में प्लस ए बी लास्ट में था ही तो प्लस ए बी लिखो लास्ट में प्लस ए बी। ठीक है अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर
ये तो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab प्लस ab क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab। बताओ भाई, आयुष क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा, अब मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि अब मेरे को a माइनस बी मिल गया, यहाँ भी और यहाँ पर ab, इन सबकी वैल्यूज मुझे पता है। तो a माइनस बी की जगह लिखेंगे 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 45, 4 और 4 4 जा 16, 4 जा 64, प्लस 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 3 9, और ये 1 199 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 4 9 का 36, 4 9 का 36 और 3 39, 4 1 का 4 और 3 7 796 हो गया। एक मिनट, मैंने गलत करा है। ये 4 का क्यूब कर दिया मैंने गलती से, जबकि स्क्वायर है, समझ गए ना, मैंने गलती से 4 का क्यूब लिख दिया जबकि स्क्वायर है। हाँ 16 हो, 4 बार और ब्रैकेट में 16 प्लस 135, 135 प्लस 16 कितना हो गया, 151, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 और 2 6 604, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये करने के बाद एक्सरसाइज 4.4 है, एक्सरसाइज 4.4 की मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, जिनके पास आरडी है वो खुद कर लेंगे, जिनके पास नहीं है मैं फोटो खींच के भेजूंगा, आप करेंगे और मेरे को कल होमवर्क करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 4.4 है, इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है आरडी में, ठीक है, ये करना है। बस जी आज फिर इतना ही करेंगे, आज के लिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये क्लास हमारी थोड़ी डिस्टर्ब रही, देखूंगा इसको रिफ्रेश करके रखूंगा कल। ठीक है, चलिए बेटा फिर आपके लिए इतना ही करेंगे, ओके।